हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोडिजी एजुकेट। मैं हूं आपका मनीष सर और आज हम डिस्कस करने वाले इंजीनियरिंग के एडमिशन्स के बारे में। तो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन्स का अगर आप अब तक का प्रोसीजर देख कर होगे, अभी कैपरॉन 3 का अलॉटमेंट कल होने वाला है और उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि कैप 3 के बाद क्या करना है। ओके, सो उसी को डिस्कस करने वाले इस वीडियो पे। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखिए यहाँ पे कैप 3 का एडमिशन होगा कभी 12/8 को, मतलब कल होगा। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, या फिर आपने बेटरमेंट के लिए अप्लाई करके आपको बेटरमेंट अच्छा सीट मिल चुका है एंड यू आर सेटिस्फाइड विथ इट, सो जस्ट टेक योर एडमिशन एंड यू आर गुड टू गो। आपको स्पॉट ऑन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज, आपको सीट मिल गया है, ओके, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ इट। यू आर लाइक, मेरे को इससे बेटर सीट कुछ मिल सकता है, मेरे को इससे आगे भी कॉलेजेस में ट्राई करना है। सो इस पॉइंट में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप स्पॉट ऑन के लिए जाओ या फिर आप मैनेजमेंट के थ्रू जाओ। ठीक है, मैनेजमेंट में आपको डोनेशंस वगैरह देना पड़ेगा, सो वो मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बट जो स्पॉट राउंड है उसको इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी इफ़ अलॉटेड हाउ टू प्रोसीड। देखिए जैसे मैंने बताया था, अगर आपको अलॉट हो चुका है देन टेक योर एडमिशन। ओके, जिसको भी अलॉट हो चुका है, कोई भी कॉलेज अलॉट हुआ हो, जस्ट टेक योर एडमिशन, जस्ट कंफर्म इट। ओके, बाद में आप स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करो। ओके, नाउ मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, सी अगर आपको स्पॉट राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिलता, आपके पास कोई ना कोई सीट तो रहेगा। अगर आप कंफर्म्ड हो कि मेरे को ये सीट तो बिल्कुल ही नहीं चाहिए जो अलॉट हुआ है, तब आप कैंसिल करके बिंदास आगे फॉरवर्ड करो। बट मेरा सजेशन ये है कि आप एडमिशन ले लो, आपको अगर आपको कोई कॉलेज लगा है, एंड देन प्रोसीड फॉर स्पॉट राउंड। ओके, नाउ सो टेक द एडमिशन। ओके, एडमिशन ले लिया है। ओके, अगर आपको अलॉट नहीं हुआ है देन कुछ सोचने की बात नहीं है, बिंदास स्पॉट ऑन में चले जाना। अभी जब मैं बोल दिया कि स्पॉट ऑन में चले जाना, इसका मतलब क्या, अभी स्पॉट ऑन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्पॉट ऑन बेसिकली ये है कि इंस्टीट्यूट कंडक्ट कर रहा है, इट्स नॉट कि कैप कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, सीईटी कंडक्ट नहीं कर रहा, आपका इंस्टीट्यूट कंडक्ट करेगा। इंस्टीट्यूट कंडक्ट करके सीईटी को बताएगा कि हाँ हम लोग ने इतने स्टूडेंट्स को एडमिशन्स दिया है। ठीक है, ये सीईटी के थ्रू नहीं होने वाला। ठीक है, सो ये पहला पॉइंट है। अभी कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है स्पेशल राउंड या फिर स्पॉट राउंड में, सो वो सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने अपना सीईटी पोर्टल में रजिस्टर किया है। ओके, सो उसमें ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनका लेट सपोज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही सेटिस्फाई नहीं हुआ। लेट सपोज आपका 45% से नीचे था जनरल कैटेगरी में, सो आपने कैप राउंड में एडमिशन प्रोसेस के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, सो वो स्टूडेंट्स भी अभी एलिजिबल हो जाएंगे। एंड अगर आपको सीट मिल चुका है तब भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो, अगर आपको सीट नहीं मिला है तब भी आप स्पॉट राउंड में जा सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। अगर आपको सीट जो अलॉट हुआ है वो आपको TFWS में हुआ है, ठीक है, ट्यूशन फी वेवर स्कीम में हुआ है, तब आप जो स्पॉट राउंड में नहीं जा सकते हो। आप फिर मैनेजमेंट के थ्रू जा सकते हो किसी और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, बट आप इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट राउंड के थ्रू एडमिशन्स नहीं ले पाओगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नाउ ऑल शुड पार्टिसिपेट। ठीक है, ये जो चीज़ है ऑल शुड पार्टिसिपेट, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपको कोई सीट मिला है कैटेगरी के थ्रू, ओके, कैटेगरी के थ्रू अगर आपको कोई सीट मिला है तो बेटर यही होगा कि आप वो कैटेगरी को जो सीट मिला हुआ है उसको स्टिक रह के कंफर्म कर लीजिए एडमिशन, क्योंकि जो स्पॉट राउंड होगा वो आपको जनरल कैटेगरी समझ के ही मेरिट लिस्ट में देगा। ठीक है, सो अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आपका मेरिट रैंक बहुत कम है अकॉर्डिंग टू जनरल, तो इट्स बेटर कि आप जो सीट अभी आपको मिला है उस पर ही रहो, स्पॉट राउंड में जाके आपका इतना यूज़ नहीं होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अभी लेट सपोज आप 91 के अराउंड हो, ठीक है, तो आप कॉलेजेस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, स्पॉट राउंड में जाके ट्राई कर सकते हो अगर आपको अभी डिज़ायर्ड जो सीट है वो नहीं मिला होगा तो। ठीक है,
नाउ व्हेन विल द स्पॉट रन स्टार्ट। अभी ये जो है व्हेन विल द स्पॉट रन स्टार्ट, देखिए अगर आप अपना इंपॉर्टेंट डेट्स देखोगे सीईटी का, 16 अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस चल रहा है कैप 3 का। ओके 16 अगस्त तक एडमिशन प्रोसेस कैप 3 का चल रहा है। सो जस्ट उसके बाद 17 अगस्त, ओके 17 अगस्त को आपका ये जो स्पॉट रन है वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, और ये कहाँ पता चलेगा आपको? ये पता चलेगा आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे। ठीक है, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाना, एक सेकेंड, हाँ। सो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में जाना। सो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में आपको इंस्टीट्यूट लेवल स्पॉट राउंड के बारे में डिटेल्स मिल जाएगा। वहाँ पे आपको एक नोटिस मिल सकता है, या फिर उनका वेबसाइट में ही आपको एप्लीकेशन करने का फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, सो आप उसमें अप्लाई कर दो। उसमें आपको देखिए अगर वेबसाइट में डायरेक्टली फॉर्म है तो डायरेक्टली अप्लाई करके वेट करना मेरिट लिस्ट का। अगर आपको इंस्टीट्यूट जाना पड़े तो इंस्टीट्यूट में जाना, फॉर्म लेना, फिल करना, उनको देने के बाद आप मेरिट लिस्ट का वेट कर सकते हो। सो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है? वेबसाइट देखना। मतलब आपने जो कॉलेजेस सेलेक्ट किए हुए हैं, देखिए कॉलेज सेलेक्ट करना इज़ लाइक आपको 4-5 कॉलेज से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करना है। भले आपके पास 15-20 कॉलेजेस हो लिस्ट में, बट आपके रैंक के हिसाब से, आपको जो ब्रांच चाहिए उसके हिसाब से आप 4-5 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसके लिए जा सकते हो। अभी यहाँ पे ना मैं एक सजेशन दूंगा। लेट्स सपोज कि अगर आपको मिला है फादर एंगल में इलेक्ट्रिकल, मैं मुंबई के केस लूँगा क्योंकि मेरे को मुंबई का जो सिनेरियो है वो अच्छे से पता है। सो लेट्स सपोज आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है और आपको फादर एंगल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल चुका है। ओके, नाउ अगर आप डिसाइड करते हो स्पॉट रन में जाने का, आप ये देख लेना कि लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया विजेटिया और सरदार पटेल का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो यू हैव टू वेरीफाई कि क्या वहाँ पे वेकेंट सीट्स है। सबसे पहला चीज़ वो आपको कहाँ पता चलेगा? वो आपको सीईटी की वेबसाइट में ही पता चल जाएगा। कभी अराउंड 17 को ही पता चल जाएगा कि वहाँ पे वैकेंसीज है भी कि नहीं। ठीक है, देखिए वैकेंसीज नहीं भी रहेगा तो आप अप्लाई कर सकते हो, कोई कैंसिल कर सकता है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, बट चांसेस कम होंगे। ठीक है, बट ओके, सो आपको ये वेरीफाई करना है कि वैकेंसीज है कि नहीं। अगर वैकेंसीज है तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में जाना, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में फॉर्म रहेगा वो फिल करना। अगर फॉर्म नहीं रहेगा तो इंस्टीट्यूट पे जाके देखना कि वहाँ पे स्पॉट ऑन कब स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, और अप्लाई कर देना। अभी जो अगला प्रोसेस है दैट इज़ एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस जो है ये स्पॉट ऑन का कोई मतलब कुछ कुछ लेते हैं। ये एप्लीकेशन फ़ीस अराउंड 300 to 500 होगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो, और थोड़ा कम होगा अगर आप कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो। ठीक है, ये मतलब 500 पकड़ के चलो अगर आप इंपॉर्टेंट बड़े बड़े कॉलेज के देख लो। अगर आप छोटे कॉलेज के देख रहे हो तो ये आपका डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, मतलब विदाउट फीस भी कुछ कॉलेज स्पॉट रन कंडक्ट करते हैं। नाउ विच कॉलेजेस टू टारगेट, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट होगा आपका कॉलेज सिलेक्शन में। आपको कॉलेज वैसा सेलेक्ट करना है जो आपको जो चाहिए उसका मेरिट रैंक, उसका कट ऑफ बहुत पास होगा आपके रैंक के हिसाब से। सो लेट सपोज आपका रैंक है 10,000, ओके, एंड 9,500 पे किसी कॉलेज के किसी ब्रांच में कट ऑफ हुआ है। सो आप उस कॉलेज के स्पॉट रन में अप्लाई कर सकते हो एंड आपको सीट मिलने का चांसेस ज़्यादा है। सो कॉलेजेस कट ऑफ देखना है, वैकेंसी देखना है और फिर सेलेक्ट करना है। रैंडमली ऐसा जाके नहीं बैठना है कि मेरे को VJTI में एडमिशन चाहिए तो मैं वहाँ का स्पॉट रन में अप्लाई कर रहा हूँ। नहीं, आपका रैंक इंपॉर्टेंट है, आपका कट ऑफ इंपॉर्टेंट है वहाँ का। सो एंड वो देखने के बाद ही आप अप्लाई करना, नहीं तो आपका जो 300-500 रुपीज़ आप जो दे रहे हो वो यूजलेस है। ठीक है, अगला मेरिट लिस्ट। अभी ये मेरिट लिस्ट का बहुत तरीके हैं जो कॉलेजेस अप्लाई, मतलब देखिए ये कॉलेजेस खुद कंडक्ट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर है कि उनको कैसे एडमिशन्स प्रोवाइड करना है। सो ऐसा हो सकता है, देखिए जैसे मेरे को पता है कि सरदार पटेल में पहले ऐसे होता था, इस साल का मेरे को पता नहीं, इस साल का आने के बाद बता दूंगा मैं। पहले क्या होता था कि सरदार पटेल का एक मेरिट लिस्ट होता था, फिर वो मेरिट लिस्ट बता देते थे स्टूडेंट को और बोलते थे कि इस डेट पे इस टाइम पे ये मेरिट लिस्ट से ये मेरिट लिस्ट के बीच का जो स्टूडेंट्स है वो आ सकते हैं, और उनका पहले एडमिशन्स होता था। ठीक है,
फिर अगला मेरिट लिस्ट का एक टाइम दे देते थे और उस टाइम पे जाना रहेगा और आपका एडमिशन हो जाएगा इफ़ द सीट्स आर वेकेंट। ओके, अभी जनरली मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में क्या हो रहा है, डायरेक्टली एक डेट पे आपका एडमिशन्स, मतलब वहाँ पे आपको बुलाएंगे और बताएंगे कि आपको ये सीट्स अलॉट हुआ है, क्या आपको कंफर्म करना है, आप कंफर्म कर सकते हो एंड योर सीट्स आर वेरीफाइड। और जो आपका पिछला कॉलेज अगर आपको अलॉट हुआ है वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, वो सीट किसी और को, किसी के स्पॉट राउंड में मिल जाएगा किसी और स्टूडेंट को। ठीक है, अभी ये जो एडमिशन डेट होगा, ये जो एडमिशन डेट है, मतलब आपको कब एडमिशन मिलेगा, ये मिलेगा आपको 25 अगस्त। ठीक है, आप अप्लाई कब कर रहे हो, 17 को। ठीक है, मोस्टली आपका 23 तक की आप अप्लाई कर पाओगे अलग अलग कॉलेजेस में। उसके बाद 25 को आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, मोस्टली आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन वेबसाइट में नहीं देंगे, आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा कि आपको सीट मिलने वाला है कि नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि 4-5 कॉलेजेस ही रखो ताकि आपको जाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अभी ये जो लास्ट पॉइंट है दैट इज़ फीस। फीस जो है, ये देखिए मैंने जैसे स्टार्टिंग में ये सब जो प्रोसेस है ना, ये मतलब जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के हिसाब से ही होगा, वेदर इफ इवन इफ़ योर कैटेगरी। ओके, बट जो फीस है वो आपका एनुअल इनकम के हिसाब से होता है। मतलब मैं मोस्टली कॉलेज ऐसे ही देते हैं कि अगर लेट्स सपोज इफ यू आर एन एससी और एसटी, योर एनुअल इनकम विल बी टेकन, लाइक लेट्स सपोज आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से नीचे है, तब आपका एससी का जो फीस है वो अप्लाई हो जाएगा। बट इफ़ योर फी लाइक एनुअल इनकम इज़ 2.5 लैक्स अबाव, तब आपको पूरा फीस पे करना पड़ेगा। एंड द सेम गोज़ फॉर अदर कैटेगरीज, ओबीसी, वीजे, एनटी, ये सारे कैटेगरी के लिए यही अप्लाई होगा कि अगर आपका एनुअल इनकम कुछ स्पेसिफाइड लिमिट से नीचे होगा तभी आपको वो फीस अप्लाई होगा, अदरवाइज आपको पूरा फीस देना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर इन कैटेगरी, इनकम सर्टिफिकेट इज़ अ मस्ट। ओके, चलो, आई होप मैंने आपका मोस्टली जो डाउट्स है वो क्लियर कर दिया है। इसके अलावा भी कुछ अगर डाउट्स होंगे आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, वो भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। अगर सिंपल होंगे मैं सीधा कमेंट्स को ही रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा उसके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।